Hi viewers, this is VV Kulkarni from PM Shri School JNV Dharashiv. Today I am back again with a new video on competency based question on the topic areas related to circle of class 10th mathematics. It is based upon the theme decorative windmill of the farmer. Children, today again we will take up on competency based question. But before I start the question, again I would like to ask you my routine question. क्या दिख रहा है आपको यहां पर? क्या दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर? Is it beautiful? Is it beautiful? No. अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है फिर? क्या अच्छा दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? विंडमिल दिख रहा है और स्काई दिख रहा है. ओके. और सर्कल दिख रहा है और तो ठीक है, क्लाउड भी दिख रहा है. ओके, क्या बात है, बहुत सारी बातें आपको दिख रही है जो मुझे नहीं दिख रही वो आपको भी दिख रही है. आपको और मैथमेटिकली क्या हो सकता है इसके अंदर? कौन सा टॉपिक हो सकता है? ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो सकता है ना, क्योंकि सर्कल है. तो देखते हैं हम हाउ वी कैन कोरिलेट दिस टॉपिक विथ आवर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट. सिचुएशन क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन ऐसे है कि अ फार्मर हैज पुट अ डेकोरेटिव विंडमिल इन हिज फार्म विथ 8 ब्लेड्स ऑफ इक्वल विथ एंड इक्वली स्पेस्ड इन सर्कुलर अरेंजमेंट. ओके. अ सर्कुलर वायर गोज थ्रू देम. द डायग्राम शोज two blades OAB, OPQ in a quarter circle with center O. Now this is the situation. A farmer has put a windmill in his farm and it is having how many blades? 8 blades. So you can very clearly see here, this is the windmill put by the farmer and it is having how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 blades are there. Okay. यहां पर 8 ब्लेड है. ओके. नाउ और उसके अंदर क्या इक्वल विड्थ है, सबके बीच में विड्थ भी क्या है, इनका विड्थ भी सेम है और बीच में स्पेस भी क्या है, स्पेस भी इक्वल है. द विड्थ ऑफ एवरी ब्लेड इज इक्वल. एट द सेम टाइम द स्पेस बिटवीन द ब्लेड्स आर आल्सो इक्वल. दिस इज द सिचुएशन. अ फार्मर हैज पुट अ विंडमिल इन हिज फार्म. दैट विंडमिल इज हैविंग 8 blades. The width of each blade is equal. The space between the 2 blades are also equal. Now, with this situation or with these things in mind, we will be asked certain questions and we have to answer those questions. So, let us see what are those questions. So, now let us see question हमको क्या पूछा है. Question हमको पूछा है determine the measure of angle BOP. Angle BOP का measure कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो बीओपी कितना होगा? आई हैव गिवन यू सफिशिएंट क्लूज. द क्लूज आर द फर्स्ट क्लू इज द विड्थ ऑफ द ब्लेड इज इक्वल. सेकेंड क्लू इज द स्पेस बिटवीन द ब्लेड्स आर इक्वल. सो विद दीज 2 क्लूज एंड ऑल्सो द थर्ड क्लू कैसा है कि द डायग्राम शोज 2 ब्लेड्स OAB एंड OPQ इन ए क्वार्टर सर्कल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर सर्कल? क्वार्टर सर्कल मतलब क्या हो गया? आधे 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री. यानी देखिए यहां पर 2 ब्लेड्स है, जो 2 ब्लेड्स आपको दिख रहे हैं यहां पर, क्या नाम उनका दिया आपको? OAB नाम का जो ब्लेड है, ये वाला ब्लेड AOB, और दूसरा ब्लेड कौन सा है? POQ. ये दोनों ब्लेड्स जो है वो क्वार्टर सर्कल के अंदर है, यानी क्वार्टर सर्कल के अंदर ये दोनों ब्लेड्स हैं. ओके. और इनके बीच का स्पेस सारा इक्वल है. तो आपको पूछा है कि ये स्पेस का एंगल कितना होगा, BOP का एंगल कितना होगा. टोटल एंगल्स कितना है बच्चों? टोटल एंगल AOP कितना है? ये क्वार्टर सर्कल 90 है, उसमें से ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है? तो बचे हुए दोनों एंगल्स कितने होने चाहिए इक्वल स्पेस की वजह से? 60. और स्पेस क्या है? इक्वल है, यानी ये दोनों स्पेस कितने में बट जाएगा? 30 ईच में बटेगा. तो द मेजर ऑफ एंगल BOP इज हाउ मच? 15 होगा. आप चाहो तो इसको अगर मेथड के रूप में आपको अगर करना है, तो अगर आपको मेथड दिखाना है तो मेथड आप कैसे दिखा सकते हो? देखिए
इसको हम कहेंगे x और इसको हम कहेंगे x, राइट। तो x प्लस 30 प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू हाउ मच? 90। तो 2x इज इक्वल टू हाउ मच? 90 माइनस 60, और 90 माइनस 60 कितना होता है? 30, और 30 डिवाइडेड बाय 2। तो आप चाहो तो इसको आप दिखा सकते हो, क्योंकि सिंस दिस एंगल, since the two blade, this is in the quarter circle and two angles measures 30 degree, space between the two are equal, so that 60 degree, the remaining 30 degree is divided into two equal angles and that's equal to 15 degree. If you want, you can show it like this: angle ROQ plus angle, what is it? POQ, sorry, angle ROQ plus angle POQ plus angle POB या BOP plus angle BOP plus angle how much? BOA is equal to how much? Is equal to how much? Because it is in the quarter of a circle. It is in the quarter circle. तो this angle ROQ कितना है आपके पास? X है। POQ कितना है आपके पास? This is X. This is how much? 30. Plus this is how much? BOP. You need to calculate. So I'll write this also as x. Plus what is the measure of angle BOA? 30. So this is equal to how much? So 30 plus 30 is how much? So 2x plus 60 is equal to how much? 90. So 2x is equal to how much? 90 minus 60. So बच्चों 2x is equal to how much? 30 degree. So x is equal to how much? 30 by 2, and that's equal to how much? That's equal to how much? 15 degree, right? So this is the systematic procedure. So depending upon the availability of time and marks allotted, you need to calculate. देखिए थोड़ा सिचुएशन को 2 मार्क के लिए अगर पूछते हैं तो ये पूरा सिस्टमैटिक मेथड आपको लिखना पड़ेगा, नहीं है तो डायरेक्टली आप 1 मार्क के लिए आप लिख सकते हो। आप इस तरह से डायरेक्टली स्टेप की तरफ आ जाओ, लेट दिस एंगल बी x, और लिख के आप क्या करो 15 लिख दो। एम आई राइट? ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा है बच्चों, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ आर्क CD। आर्क CD किधर है बच्चों? क्या आपको आर्क CD दिख रहा है सभी को? कहां पर दिख रहा है CD आर्क है? ये वाला आर्क CD है? ये वाला आर्क CD है क्या? आप मुझे बताइए, आर्क लेंथ ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करोगे, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करोगे। तो लेंथ ऑफ आर्क CD इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? 2 पाई r थीटा बाय 360। डू यू ऑल एग्री विथ मी? So this is 2 pi. Pi is how much? 22 by 7. What is the radius? यहां पर 2 रेडियस आपको दिया है बच्चों, इनर रेडियस भी दिया है और आउटर रेडियस भी दिया है आपको। इनर रेडियस OC कितना दिया है आपको? 21, और आउटर रेडियस कितना दिया है? तो कौन सा लोगे आप, इनर लोगे आउटर लोगे? क्यों इनर लोगे? क्योंकि आपको इनर आर्क लेंथ चाहिए तो इनर रेडियस लोगे ना, आउटर आर्क लेंथ चाहिए तो आउटर रेडियस लोगे। तो रेडियस इज हाउ मच? थीटा कितना है? दिस इज डिवाइडेड बाय, ओके। तो ये 0 कैंसल्स विद 0, राइट? तो 7 1s are 7, 7 3s are 21, अगेन 3 1s are 3, 3 12s are 36, again you can take 3 1s are 3, 3 4s are 12, again you can take 2 2s are 4, 2 1s are 2, again you can take 2 1s are 2 और 2 11s are। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, जो भी यूनिट होगा वो। इस क्वेश्चन जो आपको पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन CABD। आपको दिख रहा है बच्चों रीजन CABD? थोड़ा देखते हैं कहां पर है रीजन CABD। ये है रीजन CABD। ये रीजन आपको चाहिए, कैसे ढूंढोगे इस रीजन को? कोई आप में से आइडिया बताएगा? क्या करोगे? एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर, या तो फिर एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
स्मॉलर सेक्टर विल बी द एरिया ऑफ द रीजन, राइट। तो उसी को आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो जो आप मुझे कह रहे हो अभी उसी को मैं लिखूंगा। व्हाट इज इट? एरिया ऑफ व्हाट, विच पार्ट इट इज? एरिया ऑफ रीजन कौन सा है वो? सी ए। एरिया ऑफ रीजन कौन सा है वो? सी ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर है वो? सेक्टर का नाम क्या है? ओ ए बी ओ, है ना रे? ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी डी ओ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ओ सी डी ओ, ओ सी डी ओ, या आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर। तो ये होगा बच्चों पाई इंटू, मैं बाहर वाले रेडियस को आर कहूंगा, कैपिटल आर, बाहर वाले रेडियस को कैपिटल आर कहूंगा, और आउटर सेक्टर का रेडियस कितना दिया है आपको? कितना दिया है? पाई आर स्क्वायर। थीटा, थीटा 1 लिखने की जरूरत है क्या? कोई आप में से मुझे बताएगा थीटा 1 लिखूं क्या नहीं लिखूं? Shall I write theta 1 or not necessary? Is it necessary? Not necessary, क्योंकि थीटा तो वही है, सेंट्रल एंगल तो वही है, तो कोई जरूरत नहीं है। सो पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस छोटा वाला रेडियस को मैं कहूंगा ओ आर स्क्वायर थीटा बाय हाउ मच? 360. Shall I write like that? Shall I write like that? What is common factor here? Pi is common, theta is common, और क्या कॉमन है? 360 कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इज इट राइट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई की वैल्यू कितनी है? थीटा कितना है बच्चों? 30 बाय 360। व्हाट इज द आउटर रेडियस? आउटर रेडियस कितना दिया आपको? 28 स्क्वायर माइनस इनर रेडियस कितना दिया बच्चों आपको? देखिए एक गलती नहीं करना कि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेशन। सिंपली व्हाट यू डू, 28 का स्क्वायर अलग सा मत निकालिए आप यहां पर क्या कर सकते हो? व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू हियर? व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू हियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर यूज करूं बच्चों, तो व्हाट इज दैट आई एम गोइंग टू गेट हियर इज, थोड़ा सा देखिए आप, दिस इज 22 बाय 7 इंटू 360, 22 बाय 7 इंटू 30 बाय 360। आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 28 प्लस 21 होगा, और दूसरा क्या होगा बच्चों? 28 माइनस 21, है ना? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी डायरेक्टली मैं यहां पर लिखूंगा 49, और यहां पर मैं कितना लिखूंगा? 7। चलेगा? चलेगा? ये स्टेप जो है वो आप मन में करना, उसको अलग सा करने की दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो कैंसिलेशन क्या हो सकता है? ये 0 होगा। 7 कैंसल्स विथ 7, 3 1s are 3, 3 12s are हाउ मच? 36 बराबर है। और कैंसिल क्या हो सकता है? 2 6s are 12, 2 11s are, और कुछ हो सकता है कैंसिल? और कुछ कैंसिल हो सकता है? नहीं होगा। तो कैंसिल अगर नहीं होता है तो क्या बचता है उसे हम लिखेंगे। क्या बचता है थोड़ा देखिए आप, 11 इंटू 49, 11 इंटू 49 होल डिवाइडेड बाय 6। तो बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो 11 9s are 99, कैरी 9, 11 4s are 44 प्लस 9 कितना होगा? 53 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 6 8s are 48, कैरी 5, 6 8s are 48, कैरी 5, 59 होगा। 6 9s are 54, कैरी 48, कैरी 2 होगा, और 6 3s are 18। दिस मच ऑफ व्हाट? स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रीजन CABD। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रीजन, पेरीमीटर में कौन सा है यहां पर देखिए आप, कहां पर है CABD? ये वाला CABD, इसका पेरीमीटर आपको चाहिए। कोई बताएगा मेरे को कैसे ढूंढोगे? क्या क्या कर सकते हैं आप? लेंथ ऑफ आर्क CD
प्लस व्हाट, प्लस व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क ए बी प्लस समथिंग, प्लस आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। कितनी बार? 2 बार, है ना। ये टोटल लेंथ कितना है? 28 है। अंदर का लेंथ कितना है? तो ये बचा हुआ कितना लेंथ होगा? और ये भी, यानी आप क्या कहोगे, आप यहां पर ऐसे लिखोगे कि पेरीमीटर ऑफ रीजन जो सी ए बी डी है, पेरीमीटर ऑफ रीजन सी ए बी डी जो है, वो अगर मुझे चाहिए तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ आर्क सी डी प्लस लेंथ ऑफ आर्क क्या है? ए बी प्लस क्या है ये? ओसी प्लस ओसी, सॉरी प्लस ओसी नहीं बोल सकते हम, हाँ प्लस हम क्या बोल सकते हैं यहां पर? प्लस हम कहेंगे सी ए प्लस सी ए, और प्लस क्या है यहां पर? बी डी हम कहेंगे। डू यू ऑल एग्री विथ मी? डू यू ऑल एग्री विथ मी? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ आर्क? यहां पर बताइए आप थोड़ा। 2 पाई आर थीटा बाय 360। यहां पर भी लेंथ ऑफ ए बी यानी सेम थिंग 2 पाई सी डी बाहर वाला, ठीक है चलो ओके, लेंथ ऑफ इसको हम कहेंगे आर, इसको बाहर वाला ए बी को हम कहेंगे 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर इंटू थीटा अपॉन 360। बच्चों लेंथ ऑफ सी डी, सी ए चाहिए आपको, सी ए अगर आपको सी ए चाहिए तो ये टोटल लेंथ ओ ए माइनस ये अंदर का लेंथ ओसी, और ओ ए का लेंथ आपको कितना दिया है? ओसी का लेंथ कितना दिया है? तो 28 में से ये चला जाएगा तो कितना होगा? 7। उसी तरह से बीडी अगर चाहिए तो क्या करोगे? बीडी चाहिए तो क्या करोगे? दिस टोटल लेंथ माइनस इनर लेंथ, तो कितना होगा? 7 + 7। यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 पाई कॉमन दिख रहा है, थीटा बाय 360 ब्रैकेट में होगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ओके, 7 + 7 कितना होता है? ये 14, यानी जो भी होगा प्लस 14 करना पड़ेगा मेरे को, यानी 2 पाई, पाई यानी प्लीज डोंट टॉक, पाई यानी 22/7, थीटा यानी हाउ मच? थीटा बाय 30/360, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस यानी 28 + 21 या फिर 21 + 28 कितना होगा? 49 प्लस हाउ मच? प्लस 14, इज इट 2 × 22/7 इंटू 30/360 इंटू 49 प्लस हाउ मच? 14। तो 2 3 0 0, फिर 3 1 जार 3, 3 12 जार 36, ओके, फिर 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, फिर क्या होगा? 2 3 जार 6, 2 11 जार, आप 11 × 7, 11 × 7, 11 × 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस हाउ मच? 14। तो यहां पर आप कर सकते हो 77/3 प्लस हाउ मच? 14। तो ये देखिए आप 77 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये होगा 3 2 * 6 कैरी 1, 3 5 * 15, 20 यानी 3 6 * 18, 6 6 होगा ना, प्लस 14.00 यानी कितना होगा? 39.6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पेरीमीटर आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो इस तरह से हमने क्या किया? पेरीमीटर फाइंड आउट किया। यानी क्वेश्चन क्या पूछा है? 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है एंगल एओबी, दूसरे मार्क के लिए पूछा था क्वेश्चन आपको लेंथ ऑफ इनर आर्क, तीसरे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था एरिया ऑफ द एरिया इन बिटवीन सेक्टर का, दोनों के बीच का शेडेड रीजन का, और चौथा क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछा था पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट। तो ये जो है 1 1 मार्क के 2 क्वेश्चन
और 2 मार्क में से एक आपको करना है। मैंने दोनों सॉल्व किए हैं, पर एग्जाम में आपको कितना करना है? एक करना है। Am I clear?